नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, उसकी विधि और कुछ जानकारी और कुछ नियम जो हमें करने चाहिए या जो हमें नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि जानेंगे। तो यह व्रत जो है बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह स्नान आदि कर लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और एक पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। और इस वाले बृहस्पतिवार व्रत में हमें नहा धोकर पीले कपड़े पहनने चाहिए। पीले ना हो तो नारंगी रंग के भी पहन सकते हैं। तो जब तक कथा पूरी ना हो जाए, जब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से न तो उठना चाहिए और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिले तो ये सारी क्रियाविधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। तो अब हम जानते हैं बृहस्पतिवार के व्रत का महात्म्य। बृहस्पति व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन, धान्य, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। तो शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से खोदकर दान भी करता था। परंतु उसकी जो पत्नी थी वो अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को कुछ भी देना, उसको दान दक्षिणा किसी को कुछ नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटवा हुआ नहीं देख सकती। ये जो धन है मैं इसको लुटता हुआ नहीं देख सकती।
बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, ऐसे पुण्य कार्य कराओ, तुम्हारा लोक परलोक साधक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुमको मैं एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव जो है वहां से अंतर्धान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी जो संपद धन और जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई और व्यापार लोग को सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दिशा पर अपनी जो उसकी दशा चल रही थी उस पर विचार करने लगा और रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्य को और कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद और चरणामृत को ले लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। अब साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हारी लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल दिया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई। उस दिन जो है उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिकी, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार के लिए कथा हेतु चने और गुड़ लेकर कथा की ओर प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसने कथा गई और उसने खुद भी खाया प्रसाद और बांटा भी। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया।
राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब में से पहुंचे। थोड़ा सा उन दोनों को राजा ने महल से जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा उसका खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्खा मंगवा लेना। विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजा करना, तुम्हारे सब दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले, जैसे कि बृहस्पति देव ने कहा था कि तुम्हें इस तरह से मिलेंगे, तो इसी तरीके से उनको 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की उसने कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आई तो घर पर जो लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला, तो प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह जीवित हो गया, उसका बेटा। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र बहू के लिए गहने लेकर लौटी, और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने एकदम ऊंची उछाल मारी कि वह घोड़ी गिरकर मर गया। घोड़ी से गिरकर यह देखकर स्त्री रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से मांगी माफी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर आई। घर आकर उसने चरणामृत और मृत पुत्र के मुख में जब डाला चरणामृत के प्रभाव से उसके पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को अब उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार खूंटी पर ही टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो देखा बृहस्पति महाराज की कितनी बड़ी उन पर कृपा हुई। तो हमें बृहस्पति व्रत में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सारे विधि विधान से हमें पूजा करना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक बार बृहस्पति देव की जय हो ज़रूर लिखिएगा। विष्णु लक्ष्मी जी की जय हो विष्णु जी की, लक्ष्मी माता की जय हो। तो जो कथा सुनता है सुनाता है सभी को कथा का फल मिले। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।